तन मन धन सब भारो चाहे शीता मिलो तन मन धन सब भारो चाहे शीता मिलो आदित्य तेरे नाम पुकारो आदित्य तेरे नाम पुकारो चले जामे जाके धरो ये तो हरि करो बुधारे चले जामे आओ हरि करो बुधारे सच्चिदानंद भगवान की जय। तन मन धन सब गुरु कथनी और करनी दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। जैसा कहते हो वैसा करो। मैं तो अरग करो पूरा खाने चरना में राख जो खाने। हे गुरुदेव मेरा तन मन धन सब आपके चरणों में अर्पित है। याद रखिए गुरु और सागर दोनों गहरे हैं। सागर तो आपने देखा नहीं, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। सागर कहते हैं समुद्र को, सागर कहते हैं समुद्र को। आजकल तो टीवियों में दूरदर्शन में सब दिखा देते हैं। तो गुरु और सागर दोनों गहरे हैं। सीधी बात करने अपन तो कहां सागर नदी के चक्कर में पड़े। कुआं और गुरु दोनों गहरे हैं। कुएं को नापने का प्रयास करोगे वैसे ही रस्सी से हाथ से नाप लेते हो फिर से वही गलत बात है। आजकल तक वो भी खत्म हो गए, बहुत कम हुए बावड़ी ले गए, सब जगह ट्यूबवेल बोर हो गए। अगर कुएं में कूद करके नापने का प्रयास करोगे, बोलिए कुआं कितना गहरा कूदोगे तो डूब जाओगे। सागर में कूदोगे डूब जाओगे। गुरु और सागर, गुरु और कुआं सीधी भाषा में दोनों गहरे हैं। कुएं और सागर की गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे और मर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है।
गुरु भी गहरे हैं। यदि गुरु की गहराई में जाओगे पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से, पवित्र रूप से गुरु के शरण में जाओगे तो तर जाओगे, इस भव सागर से पार हो जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा, आत्मोद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर वो आरती करता तन मन धन सब अर्पण होती है। आपने जब आरती ऐसी जय जगदीश्वर, मैं नहीं कहता क्योंकि उसमें झूठ बोलना पड़ता है। बोलते ना झूठ मंदिर में खड़े होकर बजाते हुए, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। और आगे क्या बोलते? बोले तेरा मुझको अर्पण, ऐसे ही बोलते हैं। अड़ोसी पड़ोसी का अर्पण, क्या लागे तेरा। ये मैं आपको सही बात है वो बोल, क्या लागे तेरा जय नर रूप हरे। आप वो बोलते हो तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा। और फिर क्या बोलते हो? तेरा तुझको अर्पण। ये आज तक कोई नहीं बोला बोले मेरा तुझको अर्पण और तेरा तुझको अर्पण। तो ऐसे अगर मंदिर में आरती गाओगे, जाना चाहिए मंदिर में। ये नहीं करा कि मंदिर मत जाओ, मंदिर भी जाओ, आरती भी करो, करना चाहिए। पर थोड़ा ईमानदारी से तो बोलो कि हम क्या बोल रहे हैं। हम गुरु के शरण में जाते हैं, हम देवालय में, शिवालय में, जिनालय में जाते हैं और वहां जाकर के कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अगर गुरुदेव को जाके बोल तो बोले तन मन धन सब अर्पण, प्रभु सब आपका है गुरुदेव। बोले गुरुदेव तेरे पास जमीन कितनी है? अगर गुरुदेव ने आपको पूछ लिया, बोले तेरे पास में जमीन कितनी है? आपने कहा बोले मेरे पास 50 बीघा जमीन है। बोले एक काम कर तू 5 बीघा मेरे को दे दे। बोले आपके पास 1000 बीघा हो, अगर आप कह दो कि इतना है और गुरुदेव ने कह दिया ठीक है तेरे पास जो है अगर 100 बीघा जमीन 10 बीघा मेरे को दे दे, 10 बीघा है तो 1 बीघा दे दे। बोले गुरुजी हम कैसे दे? बच्चे को पूछना पड़ेगा, बेटे को पूछना पड़ेगा। जब बेटे को पूछना पड़ेगा तो फिर मंदिर में जाकर तो काल पुत्र के तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा। फिर वहां बच्चों को पूछ के जाओ ना, बोले मैं आरती में जा रहा हूं, बोलो कि नहीं बोलो। कथनी और कर्म के भेद नहीं होना चाहिए। ये जो कथा सुन रहे हो इसका नाम रखा है मैंने मानस कल्याण। जय श्री कल्याण। कल्याण जहां भी हो अपना की ईमानदारी से सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। गुरु की गहराई में जाओगे, तन मन धन अर्पण करोगे, शुद्ध पवित्र आचरण से जाओगे तो तर जाओगे। जब तक यहाँ रहोगे सुखी रहोगे और जब वहां जाओगे तो परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। जिसको आप मानते हो उसके धाम चले जाओगे। शंकर को मानते हो शिव लोग चले जाओगे, कृष्ण को मानते हो गौलोक चले जाओगे, विष्णु को मानते हो वैकुंठ चले जाओगे। जैसा आपका भाव, जैसा आपका लक्ष्य, जैसा आपका विचार। तो आज काशी नरेश और प्रवीण नरेश दोनों चिंतित हैं, आत्महत्या करने का विचार कर रहे हैं कि मर जाएं। उनके गुरुदेव ने कहा तुलसी बाबा के पास जाओ, मरो मत।
आज दोनों राजा बाबा तुलसी जी को जाकर के मेरे प्रणाम किया। प्रथम प्रणाम महीशूर चंद्र। हे तुलसीदास जी महाराज, आप ब्राह्मण हैं, आप महीशूर हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। बाबा तुलसी ने कहा, बोले क्या हुआ, बोलो दुखी क्यों हो? तो कहा, बोले महाराज हमने दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि एक का बेटा है, एक की बेटी होगी तो ब्याह कर देंगे, पर दोनों के यहाँ बेटे बेटियां हुई। और द्रविड़ के राजा की जो रानी है, उस रानी का दोष है कि उसने बताया नहीं कि उसने बेटी को जन्म दिया, उसको बेटा बना करके रखा और विवाह करने के लिए करार के लेकर के आ रहे। अब बताओ, दो कन्याओं का एक दूसरे से ब्याह कैसे हो? बाबा आप प्रकार कर। तो तुलसीदास ने कहा, बोले ऐसा करो कि आज से 9 दिन तक तुम्हारी जो बेटी है, यह बेटी, इसकी मां महाराज तुम स्वयं, काशी के नरेश और आपकी महाराज, पांचों बैठ जाओ। काशी नरेश की बेटी को नहीं बुलाया बाबा तुलसी, क्योंकि वो तो कर नहीं, उसको तो ब्याह करना, वो तो अपने वचन पे कायम है। पर द्रविड़ की जो रानी है, झूठ तो वो बोलेगी। तो कहा कि तुम राजा रानी और तुम्हारा जो नकली बेटा बना के घूम रहे हो, उसको बिठाओ। 9 दिन तक रामचरित मानस को सुनाओ। बाबा तुलसी ने 9 दिन तक कहाँ पे किया? वट वृक्ष, बड़ के पेड़ के नीचे, और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके बाबा तुलसी ने 9 दिन तक रामचरित्र मानस, अपने यहाँ का मानस कल्याण, मनुष्य का कल्याण करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए मानस को सुनाया। 9 दिन तक बाबा तुलसी ने जो रामायण की चौपाइयां हैं बस वही गाई और सुनाई। न तो उस कन्या के सामने देखा, न राजा रानी के सामने देखा, कोई मंत्र भी नहीं। तुम तुम्हारे बैठे रहो, आसन लगा करके बाबा तुलसी ने पूरे मानस को सुना दिया। और सुनाने के बाद जब मानस पूरा हो गया, रामायण के 700 पाठ की चौपाइयां, दोहे, श्लोक, मंत्र सब गा करके सुना दिए। और फिर बाबा तुलसी ने अपने कमंडल का जल लिया और जल लेकर के मंत्र महावाणी विषय ज्ञान के मेटत कठिन कुअभान के। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंत्र महावाणी विषय ज्ञान के
महावाणी विषय गानके मेघ कटिना कुअपधाल के श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल गाना मंगल हारी बलहारी प्रभु दशरथ जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जल लिया हाथ में बाबा तुलसी ने कमंडल का और अपने इष्ट देव का ध्यान किया और पता है ऐसा क्यों होता है? जब भी आप कोई शुभ कार्य करो, पवित्र कार्य करो, तो उसमें पति और पत्नी दोनों बैठ करके संकल्प करते हैं। जो पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें पंडित जी महाराज संकल्प कराते हैं। बोले 3 बार भगवान विष्णु का नाम लो, गुरु का नाम लो, नदी का नाम लो, सागर का, पूरा संकल्प है। संकल्प पति और पत्नी का एक होना चाहिए। कई जगह देखकर महाराज बोलते संकल्प लो, और पति अलग हाथ में जल देगा, पत्नी अलग हाथ में जल देगी, दोनों अलग अलग हाथ में जल देके बैठ जाएंगे। और पंडित जी नहीं कहते, बोले एक कर लो, वो बोलते हाथ में फूल रख लो, पैसे रख लो, सुपारी रख लो। कुछ जगह होता है, आपके इधर नहीं है ऐसा, यहाँ तो सब जानते हैं। तो संकल्प जो है दोनों का, पति और पत्नी का एक होना चाहिए, तो कार्य पूर्ण होगा। नहीं तो पति कहेगा बोले बेटा हो जाए, और पत्नी कहेगी बोले बेटी हो जाए, दोनों अलग अलग संकल्प कर रहे हैं, फिर क्या होगा? लक्ष्य पूरा नहीं होगा, संकल्प अधूरा हो जाएगा। फिर ऐसे क्या होता है मालूम? बोले 15 दिन तक बेटा बन करके रहना, 15 दिन तक बेटी बन के रहना। अगर दोनों का संकल्प अलग है, पति ने कहा बोले बेटा चाहिए, पत्नी ने कहा कि बेटी चाहिए, बोले 15 दिन बेटा बन जाना, 15 दिन बेटी बन जाना। प्रमाण है इसका भागवत कथा में। जो राजा पुरंजन ने संकल्प लिया था, दोनों का अलग अलग था, एक बेटा हो, एक बेटी हो, तो संकल्प जो होता है वो दोनों का एक होना चाहिए, अलग अलग। संकल्प सिद्धि, और पूजा में जल रखने इसीलिए फूल सुपारी पैसा रखते कि जो तुम कार्य कर रहे हो दोनों का लक्ष्य एक होना चाहिए और तुम्हारा कार्य पूर्ण होना। बाबा तुलसी ने कमंडल का जल लिया हाथ में, और जल लेकर के मंत्र महामणि विषय ज्ञान के मेघ कठिन को अंक भाग के राम नाम का मन में ध्यान किया बाबा तुलसी ने अपने इष्ट देव का, और वो जल उस कन्या के ऊपर छीटा और कहा
बोले ये कन्या से बालक बन जाए। जैसे ही जल जीता वो कन्या बालक बन गई, वो लड़की से लड़का बन गया। सच्चिदानंद भगवान और तब जाकर के काशी नरेश ने अपनी बेटी का विवाह द्रविड़ के देश के राजा के उस बालक के साथ किया। ये क्या है जो आपने इतना सुना? ये इस राम कथा का महत्व है। इस राम कथा को आप सुनते हो तो इस रामचरितमानस में राम कथा में कितनी शक्ति है। ये कन्या से पुरुष भी बना देती है और ये पुरुष से कन्या भी बना देती है। जाति रही भावना जैसे प्रभु देखिए, लक्ष्य जीवन में एक होना चाहिए। राम कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। अभी हम कथा में नहीं है, अभी तो बाहर बाहर घूम रहे हैं। प्रयास करें देखिए आज के समय तक कथा में प्रवेश करें या फिर जैसे बाबा कल्याण मोदी दे मेरे सफर। ये मानुष में ही बाहर नहीं है। और अभी हमने बालकांड में प्रवेश नहीं किया, हम रामायण के महत्व को सुन रहे हैं। इस राम कथा को सुनने से क्या होता है? जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, उनमें सबसे पहली भक्ति क्या है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। संतना कर संगा दोसरी रत श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सबसे पहली भक्ति श्रवण, सत्संग को सुनना, कथा को सुनना और सुनने के सुनना तो दूसरी बात है, पहले सुनने के लायक बनना। पहले हम सुनने के लायक बनना और सुनने के पाठक कौन होते हैं, सुनने के लायक कौन होते हैं? जो अपने मन से अहंकार का, अभिमान का, क्रोध का, राग का, द्वेष का त्याग करते हैं। याद रखिए, कथा भी सुनना चाहते हो, सुनने के लिए आए हो, अच्छी बात है, पर यहाँ बैठ करके संसार को याद मत करो कि घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, खेत कुएं में क्या हो रहा है। वो तो जो होना है वो होगा।
तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, होनी तो होकर रहे, अनहोनी कभी न हो। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, रघुपति चरण हृदय धरो, जातक तुलसीदास, याचक तुलसीदास। सुनना सबसे बड़ी भक्ति है, और जो भी आप सुन रहे हो, श्रवण भक्ति पहली भक्ति, जो नवदा भक्ति है उसमें पहली भक्ति है कथा को सुनना। जो आप सुन रहे हो इसको यहीं छोड़ के मत जाना, अपने साथ घर ले जाना। और रात को जब सोना तो थोड़ा विचार करना, बोलिए आप सत्संग में, राम कथा में हमने क्या सुना, थोड़ा बहुत याद करना। रात को नींद में भी उसको याद करना। और वो तब होगा जब कथा सुनने के लिए आप आओगे। आपसे मतलब परिवार को साथ जरूर लाना, पर परिवार को साथ कथा में लाओ तो कथा सुनने के लिए लाना। उस परिवार को आप हृदय में बसा करके मत लाना, दिल में। अगर उसको हृदय में बसा दोगे ना, घर परिवार को सबको, तो कथा सत्संग में मन बन जाएगा। तो जो भी हम सुनते हैं उसका मनन करें, उसको याद करें, उसको चिंतन करें। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत पर और काकभूषण जी ने कथा सुनाई थी गरुड़ को नील पर्वत पर। नील पर्वत पर बैठ के कथा सुनाई थी। तो आज कैलाश पर भगवान शिव कथा सुना रहे हैं। अभी कथा नहीं सुनाई शिव ने, शिव ध्यान में बैठे थे। यहां से शिव और सती का जो चरित्र है वो प्रारंभ हो जाता है। शिव और सती की कथा, शिव की कथा और सती की व्यथा। भगवान शंकर को समाधि में सती के साथ विवाह किया, दक्ष प्रजापति की बेटी के साथ में, और विवाह करके भगवान शंकर कैलाश पधारे। और कैलाश पर जाकर के रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, निशाचर जनो तस्मै श्री रामाय नमः। राम रामेति रामेति रमे रामं मनोरमे, सहस्रनामं ततुल्यं श्री राम नामं वरानने। भगवान राम जी का मन में ध्यान किया, सती जी से विवाह किया, विवाह करके कैलाश पधारे और वहां जाकर के भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। और समाधि में राम का नाम लेके बैठे तो कितने दिन तक बैठे? 12 सहस्त्र वर्ष पर्यंत, 12,000 साल प्राणायाम चलाया, श्वास रोका, अंदर राम बोला और श्वास को अंदर रोक लिया। 12,000 साल पूरे हो गए। आज के कहते ना, बोला बताओ है ना, बहुत सारे लोग एक से सांस लेते, एक तरफ छोड़ते, अनुलोम विलोम कपालभाति, इसे प्राणायाम है। पर प्राणायाम में 3 बात होती है। पहला
बोले पूरा श्वास को अंदर खींचना, इसे बोलते हैं पूरा। दोनों नाक को नासिका को बंद करके अंदर श्वास को रोक करके रखना, इसे बोलते हैं कुंभक। और छोड़ना उसे कहते हैं रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीन बातें एक साथ होती है शरीर में, तब जाकर के एक प्राणायाम पूरा होता है। ऐसा नहीं बोली इधर छोड़ो। अनुलोम और विलोम, आज के लोग तो अनुलोम विलोम भी पूरा नहीं बोलते, बोले लोग विलोम कर लो, लोग इलाज करो, लोग इलाज करो। फिर जो भी है करते रहो, वो भी करो, बुराई नहीं करो। तो भगवान शिव ने जब प्राणायाम किया तो 12 वर्ष पर्यंत 12,000 साल पूरे करके 12 ही ज्योतिर्लिंग है धरती के ऊपर। सोमनाथ, केदारनाथ, विष्णुश्वर, ब्रह्मदेश्वर, भीमाशंकर, बाबा महाकाल, ओंकार। तो जब महादेव ने 12 साल तक श्वास को रोक करके 12,000 वर्ष तक समाधि में बैठे, 12,000 साल पूरे हो गए, तब तक वो सती महादेव के सामने खड़ी। वो बैठी नहीं, पता नहीं बाबा जी कब चाट जाए, क्या मांग ले, हाथ जोड़े। और जब महादेव जागे, श्री राम नाम का उच्चारण किया, जैसे ही जय श्री राम मन में बोले, राम नाम की धूम सती के कान में पड़ी। सती समझ गई बोली बाबा जा, भगवान शिव जा। जल का कलश लिए खड़ी भगवान शिव को जल का कलश दे रही है, बोले आप जल ग्रहण कीजिए। जल का कलश हाथ में, शिव को जल अर्पण करती है शिव प्रिया। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न कर लिया, बोले महादेव एक निवेदन करती हूँ, आप तो सबसे बड़े देव हैं, देवों के देव महादेव हैं, आप किसका ध्यान करते हो? क्या आपसे बड़ा और कोई है? यदि और कोई है तो मैं उसको देखना चाहता हूं। महादेव ने कहा, बोले सती मेरे से बड़े मेरे राम हैं, मैं राम की वंदना करता हूँ, मैं राम की आराधना करता हूँ। तो सती ने कहा, कैसे हैं आपके राम? मैं आपके राम को देखना चाहता हूँ। हमारे शब्द कैसे हैं, हमारे शब्दों का भाव कैसा है? बहुत सारे लोग कहते हैं, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर देखने जा रहे हैं, यज्ञ देखने जा रहे हैं, और 4 धाम की यात्रा करने के लिए। आज के लोग तो कहते हैं, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले 4 धाम घूमने जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं घूमने, रामेश्वरम जा रहे हैं घूमने, केदारनाथ जा रहे हैं घूमने। और ये जितने घूमने जाने वाले हैं ना, ये उधर ही ले जाते हैं, वापस नहीं आते। देखा ना आपने कुछ साल पहले केदारनाथ में जो बाबा केदार का कोप हुआ, आए वापस उधर। कहाँ जा रहे हो? बोले महाकाल देखने जा रहे हैं। महाकाल को देखने का विचार करोगे, महाकाल का बोले रुक, मैं तेरे पास काल भेजता हूं, मुझे क्या चाहिए? जाना चाहिए, पर हमारे मन का जो भाव है वो दर्शन का होना चाहिए। हम महाकाल दर्शन करने जा रहे हैं, हम केदारनाथ दर्शन करने जा रहे हैं, हम बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहे हैं, हम जगन्नाथ दर्शन करने जा रहे हैं, हम रामेश्वरम दर्शन करने जा रहे हैं, हम कला जी के दर्शन करने जा रहे हैं।
चाहे भले यहाँ गांव का मंदिर हो या 4 फुट के मंदिर, भाव शुद्ध होना चाहिए। जो आज सती जी ने कहा, बोले मैं राम को देखना चाहती हूं कि राम कितने बड़े हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले सती पहली बात यह कि मेरे राम तुम्हें कभी मिलेंगे नहीं, राम नहीं मिलेंगे, और मिल भी जाए तो दर्शन करने का विचार कर लेना। इतना बोला भगवान शिव ने और वापस समाधि में बैठ गए। जागे तो थे कि मैं सती का कल्याण करूं, मैं सती को कुछ ज्ञान दूं, मैं सती से कुछ बात करूं, लेकिन जब सती के मन में भ्रम पैदा हुआ, भेद पैदा हुआ राम और शिव में, राम और कृष्ण में, जब देखने का विचार आया, बाबा फिर समाधि में बैठ गए। और जैसे ही समाधि में बैठे तो आज भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ नहीं है, शेषा अवतार भगवान के शेषनाग लखन के रूप में साथ आए। भगवान शिव ने आज हर ने हरि को निवेदन किया, बोले प्रभु लीला कर हे भगवान, इस सती को समझाइए, आप कुछ न लीला कीजिए। या जब आप मानव बन करके आए हैं, मानव बन करके आए हो, मनुष्य बन करके आए हो, तो मनुष्य से, मानव से देवता बनने का प्रयास करना कि हम देवता बन जाएं, हम देवतुल्य हो जाएं। और देवता कब बनोगे? जब आप अपने जीवन को पवित्र बनाओगे, पवित्र आहार, पवित्र विहार और पवित्र व्यवहार जीवन में रखोगे, तो आप देवता बन जाओगे। यदि आपका आहार, विहार और व्यवहार पवित्र नहीं है, देवता नहीं बन सकते ना, तो कोई बात नहीं, मनुष्य बन के आए हो, मनुष्य ही बने रहना। मानव से दानव, मानव से राक्षस मत बन। राम भगवान शंकर की पत्नी जो सती है, आज सती के मन में विचार आया, राम कितने बड़े, मैं राम को देखूंगी। तो भगवान अब कछु नर लीला कर भगवान श्रीहरि और लखन लाल शेषा अवतार दोनों साथ में हैं और कैलाश पर्वत के पास से निकले। कब की कथा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग, एक युग 4 बार, 4 बार सतयुग, 4 बार त्रेता, 4 बार द्वापर और 4 बार कलयुग। कितने हो गए? 16, 4 चौक 16। इन चारों युगों की चौकड़ी 4 बार आए और चले जाए, तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन एक रात होता है। ब्रह्मा का एक दिन और एक रात, चारों युगों की चौकड़ी 4 बार, 16 बार आवागमन होता है। और अभी जो चल रहा है ना, ये कलयुग 28वां कलयुग है। और कितने बड़े थे सतयुग त्रेता द्वापर कलिकाल? मानस में लिखा है, राम कथा में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है।
17,64,000 वर्ष का सतयुग, 17 जो था 17,32,000 वर्ष। एक युग की उम्र कितनी होती है, आयु कितनी होती है? 13,000 और 16,000 वर्ष का त्रेता युग हुआ। 8,00,000 और 64,000 वर्ष का द्वापर युग, जिस द्वापर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और कितने समय तक रहे थे भगवान कृष्ण धरती पे द्वापर में? कितने वर्ष रहे? 127 वर्ष रहे। जब द्वापर का समापन होने वाला तब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। आज जो कलयुग चल रहा है, यह कलयुग में 4,32,000 वर्ष का है। हम तो वर्तमान आज की बात करें, भूत को बहुत बड़ा है और भविष्य अलग है। वर्तमान में जियो। आज 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जिसमें से 5,027 वर्ष नहीं हुए। अभी 6,000 साल भी पूरे नहीं हुए। 5,000 और 27 करीब वर्ष पर निकले। अभी कहां है कलयुग? और वैसे देखा जाए तो मानस कहता है, भागवत कहती है कि भगवान कृष्ण के रहते हुए राजा परीक्षित के धरती पर रहते हुए कलयुग आ गया। जब भगवान कृष्ण गए, जाने लगे, परीक्षित को राज्य मिला। थोड़ा सा विषय अंतर है, आपको मैं मानस से भागवत की ओर थोड़ा ले जा रहा हूं। तो परीक्षित के रहते हुए कृष्ण के जाते जाते ही कलयुग धरती पर आ गया। कलयुग आ चुका है, लेकिन कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं। क्यों? कि कलयुग में मनुष्य की उम्र तो कम है। कलयुग की आयु कम है, 4,32,000 साल का कलयुग है। आज भी जब आप पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, संकल्प करते हैं, तो ब्राह्मण जो होते हैं आपके माथे पर तिलक लगाते हैं। क्या बोलते हो? स्वस्ति न इंद्रो वृषभः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वर्षनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फिर बोलते हैं शतं जीवेम शरदः, श्रेणुयाम शताशतः। ये सब वेद के मंत्र है। जब माथे पर तिलक लगाते तो कहते हैं शतायु भव, तेरी 100 वर्ष की आयु हो। और कहते तो है शतम जीवेम शरदः, पर आगे तेरे कर्म, कि तेरे कर्म कैसे हैं? आज भी जब कुंभ वहां पर लगता है, अगस्त का उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, तीर्थराज प्रयाग में लगता है। तो कुंभ के मेलों में, महाकुंभ में हजारों वर्षों के स्कंद आते हैं। जो दर्शन के योग्य होते हैं, कुछ तो आते ही नहीं है। हिमालय में तपस्या करने के लिए बैठे तो ये आंख के ऊपर के जो बाल होते हैं, बाल इतने बड़े हो गए यहाँ के कि जमीन पे लग जाते। उनको दुनिया का भान नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जिनको संसार से कोई मतलब नहीं है। तो आज कलयुग में भी 100 वर्ष की आयु के लिए ब्राह्मण कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब 100
100 वर्ष का जीवन है और 100 वर्ष के जीवन में इस शरीर का कल्याण करना है, 100 वर्ष के जीवन में इस शरीर का उद्धार करना है, इसका मोक्ष करना है। कब होगा? जब भजन करोगे, जब भक्ति करोगे। मीरा जो थी, उस मीरा ने कुछ समय भक्ति करके भगवान कृष्ण को रिझा लिया, भगवान के दर्शन कर। सुनिए मीरा का भजन सुनाइए। सिर पे सावरिया यज्ञ मारो काई करे, माया सिर पे सावरिया यज्ञ मारो काई करे।
पे रघुवर आद्य दुनिया मारा सिर पे गुरुवर विश्वास होना चाहिए कि मेरे सिर पे श्री कृष्ण का, रघुवर का, गिरिवर का, राधावर का, गोवर का हाथ है। और जहां तक हरि और गुरु की कृपा है तो ये दुनिया में क्या बिगाड़ेगी। ऐसी बात नहीं है भगवान नहीं आते, परमात्मा तो आने को तैयार है, लेकिन उसको बुलाया किसने? मीरा ने बुलाया तो कृष्ण गए, शबरी ने बुलाया तो राम गए, यशोदा ने बुलाया तो नंदलाल गए, राधा ने बुलाया तो कृष्ण गए, गोपियों ने बुलाया तो यदुनंदन गए, और रुक्मिणी ने बुलाया तो द्वारिकाधीश गए। बुलाओ सही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते, प्रभु तो आने को तैयार है, पर उनको प्रेम से बुलाओ, भाव से बुलाओ, तन मन शुद्ध करके बुलाओ। सती जी मन में विचार करती है कि महादेव राम की वंदना करते, राम कैसे? तो भगवान श्री हरि ने कहा बोले अब कछो नर लीला करके हो। आज राम और लखन, भगवान विष्णु और शेषनाग राम लखन बनकर के कैलाश के पास से बीच निकले, कैलाश के पास से विचरण कर रहे, गुजर रहे हैं, और वहीं पर आज सती जी ने भगवान को देखा तो मन में विचार किया, बोले ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, ये कौन है? ये जगत के आधार है या जगदीश है? मैं एक बार देख लूं है कौन है? परब्रह्म। जिनका चिंतन मेरे पति महादेव करते हैं वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। मैं एक बार परीक्षा लेकर देखूं, परख के तो देखूं ये है कौन? आज सती जी ने देखा कि साथ में लक्ष्मी नहीं है, सीता नहीं है, राम लखन दोनों लीला कर रहे, कैलाश के पास से निकले, अब कछो नर लीला करते हो। तो आज माता सती ने कल कुंडल कांति कपोलन पे बिखरी अलंकावली घुंघराल, अधरामृत स्वान समुद्र भरी, अधरामृत मुस्कान समुद्र भरी, तल की छटा अतिशय न्यारी। आज सती जी ने पाँव में पायल पहनी, झांझर पहनी, कमर में कंडोरा, हाथ में कंगन, और भगवान राम और लखन जब लीला करते हुए जा रहे हैं तो आज सती जी ने सुंदर स्त्री का सीता जैसा रूप बनाया। देखिए सीता जी तो मर्यादा में रहने वाली है, तो यहाँ पर चंचल रूप बनाया सती जी ने। पांव की पायल बज रही, कमर का कंदोरा करगनी बज रही, हाथ के कंगन बज रही, और छमाछम करती हुई आगे आगे जा रही, भगवान को पीठ दिखाती। सीता जैसा रूप तो बना लिया, नकल तो कर ली, पर अकल नहीं है। ये आज की भाषा की बात है, नकल तो करी पर अकल नहीं। फिर वो भवानी है, हम यहाँ ऐसा नहीं कह सकते नकल नकल की बात, लेकिन समझाने के कि नकल तो कर ली
पर ब्रह्म ने क्षमाक्षम करते हुए आगे आगे गई, बहुत दूर चली गई और बहुत दूर जाने के बाद विचार किया आखिर राम जी बोलते क्यों नहीं कि सीता कहां जा रही? हे सीते ऐसा क्यों नहीं बोलती? हो सकता है मैं दूर से जा रही हूं, मुझे पहचाना नहीं होगा, फिर सामने आई। सम्मुख होई जीव जग जानी। आज जीव ब्रह्म के सामने आया, सती राम जी के सामने आई और 4 हाथ 9 फीट का अंतर दोनों में आमने सामने खड़ा होने 9 फीट दूर सामने खड़ी, इथलाती इतराती बल खाती, इतना कई पाँव के पायल को छमाछम बजाए, कई कमर के कंदोरे तरगनी को बजाए, कई हाथ की चूड़ी को बजाए। बोल नहीं बजा रहे सामने, कुछ समय खड़ी रही, लेकिन राम जी भी नहीं बोले। बहुत देर हो गई तो राम जी ने लखनलाल जी को पूछा, लखन भैया ये सामने जो देवी जी खड़ी है ये कौन है? भैया आप इसको पहचानते हो? देखिए हमारे जीवन में मर्यादा कितनी होना चाहिए। हम राम कथा सुनते हैं करते हैं, क्या हमारे जीवन में मर्यादा है? नहीं है तो मर्यादित जीवन जियो, पालन करो, सीखो। लखनलाल जी से पूछा, बोले पहचानते हो आप? तो लखनलाल जी ने एक ही बात कही, बोले रघुवर मैंने कभी माता के पाँव की आवाज को नहीं सुना, बहुओं को कैसा रहना चाहिए ससुराल में कि उनके पाँव की आवाज भी बाहर नहीं जाए। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कोई नहीं है, हुआ में कर्जी में आसपास के जितने